प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बड़े प्यार से, खुशी से, आनंद से हम सबको अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। अपने जरूरतों को, मनोरथों को इस वक्त प्रभु के चरणों में रखे, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, हम आपके चरणों में आए हैं। बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, कई प्रकार के समस्याओं से गुजर रहे हैं। प्रभु, हम आपके पास आए हैं, दुनिया के कोने कोने से, देश विदेश से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से। प्रभु, कुछ लोग बहुत अत्याचारों का सामना कर रहा है, दुख मुसीबत का सामना कर रहा है। कुछ लोग आईसीयू में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु, कुछ लोगों का नौकरी नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं। कुछ लोग अपने एडमिशन्स के लिए, आगे पढ़ाई के लिए बहुत संकट में है, दुखी है। पैसा का अरेंजमेंट्स नहीं है, बाहर जाने की रुकावट है, नौकरी नहीं मिल रहा है, कारोबार नहीं मिल रहा है, किराए के पैसे नहीं है। कई लोगों के जीवन में झगड़ा, लड़ाई, अशांति, शराब, नशे, पाप, हर प्रकार की बुरी आदतों में फंसना, कई सारे बातों से गुजर रहे हैं। प्रभु जी, हम अपने हालातों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, समस्याओं को लेकर आपके पास आए हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन अपना संकट, दुख, बीमारी लेकर, परेशानी लेकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इन सबको छू ले प्रभु, प्रत्येकों को छू ले। आपका वचन इनके जीवन में आज पूरा हो जाए। मत्ती अध्याय 14:36, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब चंगे हो गए। आज ये वचन के योग्यता से इनके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है, बहुत सुपरिचित वचन है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4, फिलिपियंस 4:4। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहे। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहे। Rejoice in the Lord. I say to you, rejoice. Rejoice always. हर समय प्रसन्न रहे, खुश रहे। सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर ये वचन को फॉलो करने में दिक्कत है। फिर भी हम लोग क्या है, प्रार्थना क्या करेगा, प्रभु जी आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे हर परिस्थितियों में पूरा हो जाए, मेरे जीवन के हर पल पल में ये वचन पूरा हो जाए, मेरे परिवार में आज ये वचन पूरा हो जाए, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर ये वचन पूरा हो जाए, मेरे परिवार के हर व्यक्तियों में ये वचन पूरा हो जाए, कलीसिया में पूरा हो जाए, मेरे समाज में पूरा हो जाए, मेरे रिश्तेदारियों में पूरा हो जाए। यस, इस वचन की हमें सख्त ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि संसार में सब लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दुखी हैं। ऊपर ऊपर से मुस्कुराते होंगे, लेकिन जब हम उसके जीवन में और नज़दीक जाएगा, उनके आंसुओं को हमें दिखाई देगा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन की हमें सबको ज़रूरत है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई से टू यू, रिजॉइस, रिजॉइस इन द लॉर्ड। यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। प्रभु में आनंद मनाओ,
प्रभु में खुशी मनाओ, प्रभु में खुश रहो। देखो, संसार में खुश रहना ये मुश्किल है, लेकिन प्रभु में खुश रहना ये संभव है, मुमकिन है। इसमें बहुत फर्क है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि संसार की खुशी ऐसा है, हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं, मेरे पास पैसे हैं मैं खुश रहता हूँ, मेरे पास अच्छा सेहत है मैं खुश रहता हूँ, मेरी सभी बात दूसरे लोग मान रहे हैं मैं खुश रहता हूँ, मेरे पास ब्यूटी है, सुंदरता है, धन दौलत है, कार है, नौकरी है, मेरे पास क्या क्या है उसको देख के हम खुश रहता है। लेकिन प्रभु में आनंद रहने का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही चीज का जरूरत है, प्रभु की जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु है तो मैं प्रभु में आनंदित हो सकता हूं। प्रभु ही मेरे लिए काफी है, कोई दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। इसको कहता है प्रभु में आनंदित होना। प्रभु का आनंद का मतलब चीजों की गिनती नहीं, आत्मा का अभिषेक है, सच्चा प्यार है। भूखा रह सकता है, जिसके अंदर प्रभु है वो भूखा रह सकता है फिर भी खुश रह सकता है। गरीब होने के बावजूद भी खुश हो सकता है। लेकिन कुछ लोग गरीबी के करके दुखी रहता है। जो प्रभु से और प्रभु की आत्मा से संचालित है वो भूख प्यास से, गरीबी से, बीमारी से और ऐसे परिस्थितियों से दुखी नहीं होता। जो प्रभु से भरपूर है वो क्या बोलते हैं, कुछ चीजों के कमी के कारण दुखी नहीं हो सकता। उसको दुखी करना ही मुश्किल है। वो बीमारी में भी आनंदित रहेगा, हालेलुया। संकट में भी आनंदित रहेगा, वो तनाव में नहीं रहेगा, वो अकेला नहीं है, प्रभु उनके साथ है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, मैं अक्सर ये सोचा है और ये जाना भी है। देखो, कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं, वो दुखी नहीं रहता है। किसी का हाथ पैर कट गया फिर भी वो खुश रहता है, बोलते ही कि मेरा बाकी सारा अंग सुरक्षित है। मैंने देखा है कई लोगों को, किसी का उंगली कट गया वो कहते हैं मेरा बाकी 4 उंगली सुरक्षित है, खुश रहता है। लेकिन कुछ लोग ना उस कमी के कारण जिंदगी भर दुखी रहता है। ब्लेसिंग का गिनती करो प्यारे भाई और बहनों। आपके अंदर क्या कमी है? अगर कमियों की तरफ देखोगे दुखी रहेगा, ईश्वर की तरफ देखोगे खुश रहोगे, क्योंकि आप ब्लेसिंग की गिनती करेगा, आशीषों का गिनती करेगा। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग ना कितने भी प्रार्थना करें वो खुश नहीं रहते, क्योंकि उनकी नज़र गंदा है, वो गलत चीज़ देखता है, कमियों की तरफ नज़र रखते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। वो प्रभु को प्राप्त करना नहीं चाहता, प्रभु में आनंदित नहीं है। वो प्रभु में आनंदित होना बहुत ज़रूरी है। स्तोत्र संज्ञा 34:6 में हम पढ़ते हैं, तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है, तब जाके हम आनंदित हो सकता है। प्रभु में आनंदित हो। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। स्तोत्र 37:4 है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु में आनंदित होना है। माता मरियम ने प्रभु में आनंद प्राप्त किया है। मेरी आत्मा प्रभु में आनंदित है। कुंवारी रहते हुए गर्भवती होने की बात जब सुना, जो मौत की बात है, यानी शादी से पहला गर्भवती हो जाए
कोई भी कुंवारी उसको पत्थर से मारा जाता। तो मतलब ऐसा एक काम के लिए हाँ भरने के बाद माँ मरियम कह रही है मेरी आत्मा प्रभु में आनंद मनाती है, मैं खुश हूं क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम अपने जिंदगी के सिचुएशन को नहीं देख रहा कि ईश्वर ने क्या किया, वही देख रहा। यानी शी इज काउंटिंग द ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे। हर सवेरे प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा हाथ पैर चल रहा है, मेरे आंखें चल रहे हैं, मेरे कान चल रहे, मेरे दांत चल रहे, मेरे जुबान चल रहे, मतलब मेरे किडनी चल रहे, मेरा हार्ट चल रहा है, मेरे अंग अंग चल रहा है, मेरा डाइजेशन हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। मेरा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। हम अपने कमियों की गिनती करोगे फिर तो 100% आप दुखी रहेगा। इसलिए ये वचन है ना, पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए, अप्लाई कीजिए। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे, एवरी टाइम, ऑलवेज। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहे। ये कोई ऑप्शन नहीं है प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे करना पड़ेगा। करके देख लीजिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा, आज के दिन खुश रहो प्रभु में। प्रभु जो भी देता है, चाहे वो सूली भी क्यों ना हो, क्रूस भी क्यों ना हो, उसके साथ खुश रहो। बीमारी आवे, मौत आ जाए, संकट आ जाए, गरीबी आ जाए, परेशानियां रहें, लेकिन मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। मेरे कमजोरियों की तरफ नहीं देखना, पापों की तरफ नहीं देखना, किसी भी गलत चीज़ों की तरफ नहीं देखूंगा। मैं दुखी नहीं रहूंगा, प्रभु में खुश रहूंगा। आप ना ये वचन को एक बार पालन करके देखो। प्रसन्न रहो प्रभु में हर समय, 24 घंटे। इतना चेंजेस आएगा आपके अंदर, पूरे परिवार में शांति आएगी, पूरे परिवार में आपके जीवन में है ना छिन्न तथा चमत्कार देखेगा। इतना एक काम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, खुश रहो 24 घंटे। खुश रह के देखो ना, इतना आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। तो हम लोग मेहनत करेंगे। मैं कहता हूँ आप लोग ना हर दिन, हर समय, हर पल प्रभु में खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है आपके लिए। तो हम लोग इस वचन को आज ग्रहण करें, इस वचन के साथ प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आज ये वचन मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिजनों के जीवन में पूरा कर। आज मैं इस वचन को क्लेम करता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ प्रभु जी जहाँ पर मैं दुखी रहता हूँ, उन सभी जगहों पर आज ये वचन मैं के साथ मैं रिप्लेस करता हूँ। मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे कमजोरियों में, पापों में, मेरे आंसुओं में आज ये वचन पूरा हो जाए। शैतान के हर एक हमले में ये वचन प्रभु मेरी रक्षा करे। मेरे खुशी को छीन नहीं सके, बल्कि प्रभु आपका आनंद मुझ में बने रहे। कोई चीज़ मेरे पास हो या ना हो, आपका होना मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मैं आपके साथ, आप में सदा आनंदित रहूँगा। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे बुधवार की प्रार्थना के साथ फास्ट जो आपके साथ होंगे, सभी लोग 8 बजे तैयार होके प्रभु की उपस्थिति में सदा बना रहिएगा और प्रार्थना में बने रहिए। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन आपके जिंदगी का हिस्सा बना दीजिए। क्या है? आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। यस, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। याद रखिएगा, ये वचन को दूसरों तक पहुंचाइएगा। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिए और हमारे साथ इस मिनिस्ट्री में सहयोग दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।